जवान थे, माता पिता के इकलौते बेटे थे। एक सैन्य पृष्ठभूमि होने से नायक अजय ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना ज्वाइन करी और अपना बलिदान देकर कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सल्यूट कर शहादत देकर हमें ये संदेश दे गया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। आज नम आंखों से उस अमर योद्धा को सबने नमन किया है। शहीद राष्ट्र की मूल्य धरोहर होते हैं। अगर आज देशवासी चैन से घरों में सो रहे हैं तो उसकी वजह है कि नायक अजय सलारी जैसे सीमा प्रहरी पूरी तनदेही से अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरहदों पर जाग रहे हैं। लेकिन आज परिवार को सरकारों से गिला भी है कि नायक अजय सलारी की शहादत के 5 साल बाद भी ना तो उनकी याद में कोई यादगार गेट बना और ना ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम जो है उनके नाम पर रखा गया। मैं समझता हूँ कि ये सरकारों की तंगदिली है। एक शहीद के नाम पर स्कूल बनाना, स्कूल का नाम रखना, शहीद की याद में यादगार गेट बनाना, ये सरकारों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एक सैनिक की तिरंगे में लिपटी हुई पार्थिव देह घर पहुंचती है तो उस वक्त शासन प्रशासन राजनेताओं द्वारा परिवार से बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन उस शहीद की चिता ठंडी होने के साथ ही वो वायदे सरकारी फाइलों में दफन होकर रह जाते हैं। मेरी सरकारों से अपील है कि जिन परिवारों ने अपने सबसे बहुमूल्य दौलत देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दी, अपने जिक्र का टुकड़ा देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया, उन परिवारों को आपने भुला दिया। उन परिवारों के रिश्ते जख्मों पर आप मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रहे हैं। सो उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में उस शहीद के नाम पे स्कूल का नाम होगा। आज इस रास्ते से चलकर ये लोग आए हैं दूर दूर से शहीद को श्रद्धा समर्पित करते हुए। वो सड़क नहीं, मुझे एक तालाब नजर आया। क्या हमारे देश में यही शहीदों का सच्चा सम्मान है? आज आपका सभी का यहाँ आने के बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, शहीद नायक अजय राणा के सीधे समारोह पे आप आकर के हम आज यहाँ पर शहीद नायक अजय सलारिया के सीधे समारोह पे इकट्ठे हुए हैं। आप सभी यहाँ आए, बहुत आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आने से उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके परिवार का मनोबल ऊंचा हुआ, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत साल पहले ये जब हमारे फील्ड में ये तजर्बे हुए शहीदों के बारे में, तो हमने ये शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद का गठन किया, लोगों को इकट्ठा किया, उनके घरों में गए, देखा कि कहाँ क्या है, क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसको लेकर के हम पिछले 27-28 साल से ये चले आ रहे हैं आपको करने के लिए। हर जगह जाते हैं हम, कोविड के टाइम भी चाहे 2 बंदे ही पहुँचे, हम पहुँच करेंगे। देखिए इससे क्या होता है कि शहीद और सब कुछ खो चुके होते हैं। याद रखना, ये जाति तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब आप इतनी बहुमूल्य चीज़ खो देते हैं धरती के ऊपर, अपना बेटा खो देते हैं, होता तो ये ज़मीन जायदाद, पैसे, मुआवजा, ये आपके लिए कोई मत्ता नहीं रहता। पेंशन कम मत्ता नहीं रह जाती कोई भी। ये चीज़ें सिर्फ एक ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं। को जिंदा रहने के लिए रोटी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, रहने को जगह भी चाहिए। वो ज़रूरतें पूरी करने लिए तो कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। बेसिकली जो ज़रूरत है ज़िंदगी की वो नहीं पूरी हो सकती। वो तभी होती है कि जब समाज इन लोगों को याद रखे, इन लोगों की सुध ले, इनको मान सम्मान दे, सरकारें इनका साथ दें, इनका सहयोग दें, इनके प्रति सहानुभूति रखें, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी नजर आती है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप शासन के पास चले जाइए, चाहे प्रशासन के पास चले जाइए, कहीं किसी समाज का अपना तरीका है, समाज भी अपने कामों में बिजी है। तो इसलिए जो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, सभी का दायित्व है, मेरी आपसे सभी से अपील है कि आप इसे परिवारों को मिलते रहें, एक्स सर्विसमैनों को मिलते रहें और इन लोगों का मनोबल बढ़ाए रखें। मनोबल बढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि देश की आपकी सीमाएँ सुरक्षित रहेंगी, आपके सैनिक मजबूत रहेंगे, मजबूत होंगे सैनिक, मजबूत होगी सेना और देश सुरक्षित होगा। तभी आपकी तरक्की हो पाएगी, तभी बाकी चीज़ें हो पाएगी, नहीं तो राष्ट्र कमज़ोर हो जाते हैं। आज
पूरे 5 साल बेटे को शहीद हुए हो गए हैं। मेरा इकलौता बेटा था, ये फौज में 10 जैक में नौकरी कर रहा था और एक पेट्रोलिंग के दौरान उनकी गाड़ी जो है ब्लास्ट हो गई, जिसमें मेरे बेटा जो है गाड़ी पलटने से वो शहीद हो गए। दुख तो मुझे बहुत है, पर मुझे गर्व भी है कि मेरा बेटा देश के लिए काम आया। बाकी मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ इन्हीं टूटे शब्दों के साथ। जय हिंद।